डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं वेदर चैप्टर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक क्लाइमेट टुडे. So what is climate? Let us read this. The average weather pattern taken over a long period of time, say about 25 years, is called the climate of the place. अब जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई राजस्थान में हॉट क्लाइमेट होता है, आप नॉर्थ ईस्ट जाएंगे तो वेट क्लाइमेट रहता है ना. तो हम कैसे बोल रहे हैं कि दिस क्लाइमेट हम कैसे स्पेसिफाई कर रहे हैं किसी भी प्लेस का. हम वेदर के पैटर्न को देखते हैं फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 25 ईयर्स तक हम जो है वेदर के पैटर्न को फॉलो करते हैं. एंड देन वी डिसाइड दैट इस प्लेस का क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड है, इस प्लेस का क्लाइमेट जो है कोल्ड क्लाइमेट है. जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दो दे रखे हैं. वन इज़ ऑफ केरला एंड अनदर इज़ ऑफ राजस्थान. सो इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस इज़ हॉट फॉर मोस्ट ऑफ द डेज एंड if there is no rainfall, then we say that the climate of the place is hot and wet. more rainfall भी है और आपका hot भी है, तो दोनों के दोनों टाइप के वेदर कंडीशंस यहाँ पे हो रहे हैं, हॉट एंड वेट. तो आपका क्लाइमेट कंडीशन कैसी होगी इस प्लेस की, हॉट एंड वेट. तो इसका एक एग्जाम्पल हमारा है केरला. नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल आता है राजस्थान का. तो लेट अस सी कि राजस्थान में किस टाइप का क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती हैं. If the temperature of a place is hot for most of the days and if there is less rainfall, then we say that the climate of the place is hot and dry. So you can see here कि अगर हीट के टर्म्स में हम देख रहे हैं तो दोनों जगह का टेम्परेचर जो है हाई रहता है, हॉट क्लाइमेट, हॉट वेदर रहता है. बट डिफरेंस दोनों में, केरल और राजस्थान में ये है कि केरल में आपकी रेनफॉल ज़्यादा होती है और राजस्थान में रेनफॉल कम होती है. एंड ड्यू टू दिस रीजन केरल का जो आपका वेदर है दैट इज़ हॉट एंड वेट क्लाइमेट, और जो आपका राजस्थान का क्लाइमेट है दैट इज़ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट. ठीक है, आई थिंक यू आर क्लियर विद दीज थिंग्स. यहाँ पे आपको नीचे देख सकते हैं कि दो आपको दे रखे हैं ग्राफ्स, और यहाँ पे मंथ वाइज जो है दोनों ग्राफ्स में टेम्परेचर वेरी कर रहा है और प्रेसिपिटेशन वेरी कर रहा है. एक एक्सेस पे टेम्परेचर है, दूसरे एक्सेस पे प्रेसिपिटेशन है. एंड मंथ वाइज यू कैन फाइंड आउट दैट हर एक महीने में कितना टेम्परेचर हाईएस्ट जाता है, कितना टेम्परेचर मिनिमम जाता है, कितना प्रेसिपिटेशन होता है हर एक मंथ में. तो इस तरीके से हम किसी भी जगह के वेदर को या क्लाइमेट को ग्राफ कर सकते हैं. सो नाउ लेट अस मूव टू अनदर स्लाइड. अब जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हम लोगों के अराउंड हैं उनको लेकर के जो एनिमल्स उन एरियाज़ में रहते हैं वो भी अपना एडेप्टेशन करते हैं. जैसे कि जब ठंड होती है तो हमारा एडेप्टेशन क्या होता है कि हम जो है गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं. गर्मियाँ होती हैं तो हमारा एडेप्टेशन क्या होता है कि हम कॉटन के कपड़े प्रेफर करते हैं. ठीक है ना. तो एज़ पर द क्लाइमेटिक कंडीशंस हम अपने चेंजेस लाते हैं, हम अपने आप को अडेप्ट करते हैं, अपनी बॉडी को अडेप्ट करते हैं उस पर्टिकुलर टेम्परेचर या क्लाइमेट में सेट होने के लिए, वेदर कंडीशंस में सेट होने के लिए. तो ऐसे ही एनिमल्स भी एडेप्टेशंस करते हैं. तो लेट अस रीड अबाउट दिस. सो एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड क्लाइमेट एंड वेरी हॉट क्लाइमेट हैव स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट एंड कोल्ड. अब जो एनिमल्स बहुत ही ज़्यादा गर्म कंडीशंस में रहते हैं, क्लाइमेट में रहते हैं, या बहुत ही ज़्यादा ठंडी कंडीशंस में रहते हैं, उनकी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो कि उनको उस गर्म या फिर ठंडे वातावरण से बचा करके रखते हैं. तो नाउ हेयर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. जैसे कि पहला एग्जाम्पल है आपका पोलर रीजन में पाए जाने वाले एनिमल्स. सो लेट अस सी. आप यहाँ पे फिगर्स देख रहे हैं कुछ पेंगुइन की, पोलर बियर की, याक की, ठीक है, मस्क ऑक्सन की, रेनडियर की. ये सारे के सारे एनिमल्स जो हैं ये हमको ठंडे वातावरण में मिलते हैं. मतलब कि वेदर कंडीशंस कैसी होती हैं, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रेजेंट होंगी, उन जगहों पे ये सारे हमको एनिमल्स मिलते हैं. तो लेट अस सी व्हाट इज़ द डिटेल अबाउट द पोलर रीजन एनिमल्स. सो पोलर रीजन्स आर वेरी कोल्ड. एज वी ऑल नो दैट पोलर रीजन्स आर द रीजन्स वेयर द टेम्परेचर goes as low as -37 degree centigrade. So the climatic conditions over polar region is very very cold. ठीक. For 6 months the sun does not rise and for the 6 months the sun does not set.
सो व्हाट आर द कंडीशंस हियर कि 6 महीने तक तो जो है सन राइज ही नहीं करता और अगले 6 महीने तक जो है सन जो है वो सेट नहीं करता है, मतलब कि डूबता नहीं है, जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं। तो इस पोलर रीजन में पाए जाने वाले एनिमल्स कौन कौन से हैं? पोलर बियर, पेंगुइन, मस्क ऑक्सन, रेनडियर, ऑक्सिस, सील्स, वेल, साइबेरियन क्रेन, ये सारे के सारे जो एनिमल्स हैं, ये सारे के सारे एनिमल्स हमको जो है पोलर रीजन में मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि पोलर रीजन में पाया जाने वाला जो पोलर बियर है वो कैसे एडेप्टेशंस करता है। तो देखें उसकी बॉडी में क्या होता है, वाइट फर मिलता है। वाइट फर क्या करता है, वो उसको हेल्प करता है स्नो के बीच में छिपने में, एंड इट हेल्प्स हिम इन कैचिंग देयर प्रे। नेक्स्ट जो उसका मोटा फर होता है, वाइट कलर का फर, वो 2 लेयर्ड रहता है और वो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है पोलर बियर को। फिर उसकी स्किन के नीचे एक फैट की लेयर होती है जो कि अगेन उसको प्रोटेक्ट करती है कोल्ड से। इनके पॉज कैसे होते हैं, दे आर वाइट एंड लार्ज विच हेल्प देम टू वॉक ऑन द स्नो एंड स्विम इन वाटर, and they have a strong sense of smell which helps them to catch their prey. So these are the adaptations of the polar bear which lives in the polar region. ठीक है, क्या क्या है भाई, उसकी मोटी जो है फर मोटा होता है, उसकी स्किन के नीचे फैट की लेयर होती है, उसके जो पॉज होते हैं वो बड़े होते हैं, उनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है जो कि हेल्प करती है उनको पोलर रीजन में रहने के लिए। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टॉप ओवर हेयर students, and we will continue with the next topic in the next class. Thank you very much.